जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह की अमावस्या तिथि और मंगलवार है। अमावस्या तिथि का समापन आज सुबह 8:36 पर हो जाएगा। उसके बाद जेठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी और इसी दिन से शुरू होगा गंगा दशहरे का पावन पर्व, जो कि 10 दिनों तक चलता है। उसके बाद जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसी दिन विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप, दोष, रोग और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरे पर अन्न, भोजन और जल समेत कोई भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। दान की संख्या 10 हो तो हमें अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कई जगहों पर जेठ माह की प्रतिपदा तिथि से ही गंगा पूजन का पर्व शुरू हो जाता है, जिसका समापन 10वीं तिथि को होता है। आज जेठ माह का तीसरा मंगलवार है, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। शुक्ल पक्ष में पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पूरे माह अगर आप मंगलवार के व्रत नहीं कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले मंगलवार को व्रत अवश्य करें। आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं।
तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है तो अचानक से सेठ जी का नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह पर सपने में चूहों को लड्डू दबाते हुए देखे थे। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लेकर नहला धुला कर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने मुझे दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। सबसे पहले सुनेंगे अमरावती नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगलवार का व्रत रखकर मंगल देवता की पूजा किया करती थी। लेकिन बुढ़िया का नियम था कि वह मंगलवार को तो ना गड्ढा खट्टा खोदती और ना ही घर के आंगन को गोबर से लिपती थी। उस बुढ़िया के एक पुत्र था, उसका नाम था मंगोलिया। मंगलवार को उनका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रखा था। उस बुढ़िया को मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन मंगल देवता ने सोचा कि बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा ली जाए। तो मंगल देव ने साधु का भेष धारण किया और उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने पुकारा नारायण नारायण। तो बुढ़िया माई बाहर आई तो साधु ने कहा कि हम बहुत दूर की यात्रा से इस नगर में आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि चलो बैठो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन साधु बाबा बोले कि हम तो स्वयं ही भोजन बनाकर खाते हैं, इसलिए तुम ऐसा करो कि अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह गोबर से लीप दो, हम वहाँ पर भोजन बनाकर खा लेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि महाराज, मैंने मंगलवार का व्रत रखा है, मैं मंगलवार को घर का आंगन नहीं लीपती हूँ, मैं आपको भोजन की सामग्री दे देती हूँ, आप स्वयं ही थोड़ी जगह लीप कर भोजन बना लीजिए। तो साधु ने कहा कि आंगन तुम्हें ही लीपना होगा। वह बोली महाराज, मैं अपने व्रत के कारण आंगन नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा कीजिए। इसके अलावा अगर आप जो भी आदेश मुझे देंगे मैं अवश्य पूरा करूँगी। तब साधु ने अपने आदेश को पूरा करने के लिए बुढ़िया से 3 वचन मांगे। बुढ़िया ने कहा ठीक है, आंगन लिपने के अलावा आप मुझे कुछ भी कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि बुढ़िया, अपने पुत्र से कहो कि आंगन में मुंह के बल लेट जाए, हम इसकी पीठ पर भोजन बनाकर भूख को शांत करेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से काँप उठी, लेकिन अपने वचन के पीछे नहीं उठी और अपने पुत्र को आवाज़ देकर बुलाया। तो साधु ने मंगोलिया को जमीन पर लिटाकर उस पर चूल्हा रखकर अग्नि जलाई। जलते हुए चूल्हे को देखकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ, वह पर रुक नहीं सकी और मंगल देवता का स्मरण करते हुए घर से बाहर चली गई और अपने पुत्र की सुरक्षा की प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में भोजन बनकर तैयार हो गया
तो साधु भोजन लेकर द्वार पर बैठी बुढ़िया के पास गया और बोला कि बुढ़िया, भोजन बनकर तैयार हो गया है, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर ले। तो बुढ़िया तो यह सोच सोच कर दुखी हो रही थी कि इतनी आग ऊपर जलने के बाद क्या मेरा बेटा जीवित होगा, उसके तो प्राण अवश्य निकल गए होंगे। तो बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज, इतनी देर अग्नि के ताप से मेरा बेटा भला कहाँ जीवित रहा होगा, आप भोजन करो, मैं अपने मित्र पुत्र के अंतिम संस्कार का प्रबंध करती हूँ। तो साधु ने कहा कि अरे बुढ़िया, तुम यह कैसी अशुभ बातें कर रही हो, एक बार अंदर जाकर अपने बेटे को वहाँ बुलाकर तो लाओ। तो बुढ़िया बोली कि मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। तो साधु बाबा बोले कि तुम अंदर नहीं जा सकती तो यहीं से एक आवाज़ अपने बेटे को दो। तो बुढ़िया ने कांपते हुए हृदय से कहा, मंगोलिया। तो आवाज़ के साथ ही मंगोलिया तो हंसता हुआ बाहर आया और अपने बेटों को सही सलामत देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और उसके पीठ पर तो जलने का कोई भी निशान नहीं था। तो बुढ़िया तो उसे चमत्कार से हैरान हो गई। उसने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे के लंबे आयु का आशीर्वाद दीजिए और कृपया करके बताइए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी मुस्कुराते हुए साधु ने अपना असली रूप दिखाया और मंगल देवता के रूप में प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत और पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के साथ साथ उसे धन संपत्ति से संपन्न रहने का वरदान भी देती हूँ। यह कहकर मंगल देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हुआ। उसके घर में धन संपत्ति के आंबर लग गए। मंगलवार का व्रत विधिवत करते हुए बुढ़िया अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। हे मंगल देव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, और इस कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। मंगलवार की कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इसी के साथ अब हम सुनेंगे हनुमान जी की कथा। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनेंगे अमावस्या की कथा। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, घर में सुख सौभाग्य का वास होता है, साथ ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करती थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान के परम भक्त थे। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करते, उसके बाद बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके उदय होते हुए सूरज को अर्घ दिया करते थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। उस ब्राह्मण ने कई जतन किए पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा करते करते समय बीतता चला गया। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी तपस्या से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और संतान सुख की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वन में चला गया और वहाँ जाकर तपस्या करने लगा। इसी तरह तपस्या करते करते बहुत साल बीत गए, पर भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए। उसने थक कर हार कर सोचा कि ऐसा जीवन जीने का क्या फ़ायदा, मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूँगा। मुझसे यह क्या कमी रह गई जो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ के डालिम पर फांसी का फंदा लगाकर जैसे वह मरने के लिए तैयार हुआ तो वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट हुई और कहने लगी कि ब्राह्मण, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, धर्म कर्म में खूब रुचि रखता हूँ, कभी भी किसी का जाने अनजाने से दिल नहीं दुखाया, फिर मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है। इतनी तपस्या के बाद भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फ़ायदा, मैं तो मरने की तैयारी कर रहा हूँ।
तो अमावस्या माता कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। आज से 10 महीने तुम्हारी पत्नी 10वें महीने तुम्हारी पत्नी 2 बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म देगी। पर तुम ऐसा करना कि एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा रखना। तुम्हारी पत्नी को कहना कि अमावस्या के व्रत शुरू कर दे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना, तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर आ गया। वर्षों बाद अपने पति को घर आया देखकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अमावस्या माता ने दर्शन देकर यह सब कुछ कहा है। यह कहकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो यह सब जानकर ब्राह्मण की पत्नी को बहुत ही खुशी हुई और उसने अमावस्या तिथि को आए तो सुखी अमावस्या माता के व्रत करने शुरू कर दिए। जिस तरह अमावस्या माता ने कहा था, अमावस्या के व्रत करती 1 कटोरी चावलों को भरकर उसके ऊपर यथासंभव दान दक्षिणा रखकर मंदिर में रखती थी। तो 10 महीने पूरे होने पर ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्याओं का जन्म दिया। तो ब्राह्मण ने अमावस्या माता की बात को याद रखते हुए अपनी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा रखा। ब्राह्मण की दोनों कन्याएं बहुत ही सुंदर थी। समय के साथ दोनों बड़ी होने लगे। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। तो एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई है, तुम इनके लिए कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करो। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या थी। वह धर्म कर्म में खूब रुचि रखती थी। छोटी बेटी पूर्णिमा जो थी, धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। तो ब्राह्मण ने उन दोनों को उनके स्वभाव के अनुसार ही अच्छा घर और वर देखकर उनकी शादी कर दी। शादी के बाद बड़ी बेटी अमावस्या के घर में जितना धन था, वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। ससुराल में उसके सास ससुर जेठ जेठानी ननद सारे उसकी खूब बड़ाई करते थे कि हमारी बहू बहुत ही भाग्यशाली आई है। पर अमावस्या ने अपनी पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। ससुराल में रहकर भी वो अपनी पूजा पाठ अच्छे से किया करती थी। दूसरी ओर पूर्णिमा थी, उसके घर में सब कुछ था, लेकिन पूर्णिमा के पैर पड़ते ही उनके घर में घाटा लगने लगा। धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया और उसे संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई। तो वह बहुत ही दुखी रहती थी। जब इस बात का पता एक बार अमावस्या को चला कि मेरी बहन इस तरह बहुत ही दुखी है, उनका सारा धन नष्ट हो गया है, तो वह बहुत ही दुखी हुई और गाड़ी भर कर सामान लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई और जाकर कहने लगी कि बहन, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? हमारी माँ बाबूजी ने दोनों के लिए संपन्न घर देखे थे, फिर यह सब कुछ क्या हो गया? तो पूर्णिमा कहने लगी कि क्या बताऊं बहन, जब से मैं इस घर में आई हूँ रोजाना कोई ना कोई घाटा लगता रहता है। ऐसा करते करते हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरे ससुराल वाले मुझसे कहते हैं कि कुछ नहीं, पर मन में तो ज़रूर सोचते होंगे कि मैं अभागिन आई हूँ, जिसकी वजह से इनका सब कुछ नष्ट हो गया है। तुम ही बताओ बहन, मैं क्या करूँ? मेरे कोई संतान भी नहीं है, मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो अमावस्या कहने लगी कि बहन पूर्णिमा, तुम ऐसे करो, सुखी अमावस्या का व्रत करो, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके अमावस्या माता से अपने दुख हारने के लिए कहो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो पूर्णिमा कहने लगी कि मुझे इस व्रत के सारे विधि बताओ, किस तरह करने हैं। मैं तुम्हारे कहे अनुसार यह व्रत जरूर करूँगी। तो पूर्णिमा की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि बहन, तुम सुबह अमावस्या के दिन जल्दी उठना, जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना, उसके बाद में 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर ऊपर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर दान करना।
तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह विधि बताकर अमावस्या अपने घर चली आई और पूर्णिमा जैसे उसकी बहन ने बताया था उसी तरह अमावस्या के व्रत करने शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में उसके पति और जेठ का अच्छे से काम चलने लगा। घर में धन्य धान का वास हो गया और 1 साल पूरा होते उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह अमावस्या माता का व्रत करने से ब्राह्मण की बेटी पूर्णिमा भी सुखी संपन्न और पुत्रवती हो गई। अपने घर की खुशियां को पुनः पाकर घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश थे। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। तो आज की कहानी समाप्त होती है। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शिला भक्ति चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।